तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अब आप किसी का भी नया पैन कार्ड बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। अब आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने मनपसंद का फ़ोटो भी लगा सकते हैं और पैन कार्ड को अप्लाई करने के बाद आप उसे फ़ोन से ही डाउनलोड कर भी सकते हैं। तो कैसे आप करेंगे ये सारा काम, आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, सब कुछ आपको हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इस प्रकार की नॉलेजदार वीडियो आती रहती है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग कैसे घर बैठे अपने पैन कार्ड को बनाएंगे। वैसे तो पैन कार्ड बनाने के लिए अगर आपके पास सीएससी आईडी होगा तो आप एनएसडीएल के माध्यम से बना सकते हैं या फिर यूडीआई के माध्यम से बना सकते हैं। लेकिन जिनके पास सीएससी आईडी नहीं और वो नहीं जाना चाहते किसी जनसेवा केंद्र पर अपने पैन कार्ड को बनाने, तो वो आप अपने फ़ोन से ही बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए सिंपली सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में आ जाना होगा। तो चलिए हम प्ले स्टोर पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सर्च करने का। तो यहाँ पे सर्च पे आपको लिखना होगा माई, यानी कि आपको लिखना होगा इतना, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली लिखना होगा उमंग। यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, उमंग। उमंग लिखने के बाद सिंपली आपको सर्च कर देना है। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आपको देख रहा होगा कुछ इस प्रकार का इसका लोगो दिख रहा है। तो सिंपली आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, यानी ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे डायरेक्ट ओपन कर लेना है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे थोड़ा सा ये लेट लेगा। तो चलिए हम ओपन पे क्लिक कर दिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब थोड़ा सा ये लेट लेगा, 5 मिनट यानी कि 5 सेकंड 10 सेकंड ले सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा खुल चुका है। तो आपके सामने इस प्रकार का आएगा अगर आप फर्स्ट टाइम करते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे करेंगे उसके बाद आपको दोबारा से डन पे क्लिक कर देना है। तो डन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रोफाइल का। ये सब आप पहले ही अपना कर लीजिए, यानी कि एमपिन क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर के द्वारा इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। तो करने के बाद तो सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सर्विस का। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिखता है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे। यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा एक ऑप्शन सर्विस का, उसके बाद लिखा रहेगा डॉक्यूमेंट का, उसके बाद लिखा रहेगा स्कीम का, उसके बाद आप स्टेट के माध्यम से कोई भी चीज़ की यहाँ पे योजना का लाभ ले सकते हैं, किसी भी स्टेट से हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको इसी सर्विस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब सर्विस के ऑप्शन पे आने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी कैटेगरी की जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जाता है सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी के माध्यम में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद अब आपको थोड़ा सा हल्का नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कुछ इस प्रकार का 3 डॉट की तरह, जनरल ऑप्शन लिखा होगा। तो सिंपली आपको इसी जनरल पे क्लिक कर देना है। चलिए हम जनरल पे क्लिक कर देते हैं। तो आप जैसे जनरल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारा योजना है। तो सिंपली आपको अभी हमें क्या करना है, हमें पैन कार्ड चाहिए। तो सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हैं माई पैन। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं माई पैन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने माई पैन लिखा तुरंत हमारे सामने इस प्रकार का आ चुका है। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसका लिख सकते हैं या फिर आप सर्च करके इसको यहाँ पे ला सकते हैं। तो माई पैन लिखने के बाद सिंपली आपको इस पर डायरेक्ट क्लिक कर देना है। तो क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा गेट स्टार्ट, यानी कि अभी तक हमने लॉगिन नहीं किया। तो यहाँ पे आप जैसे शुरुआत में आएंगे तो सिंपली सेम आपको इस प्रकार का एक ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर। तो सिंपली आपको सबसे पहले रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। तो क्योंकि हमने पहले इसका यूज़ किया तो हमारा मोबाइल नंबर और एम पिन हमें मालूम है। तो आप रजिस्टर करके सबसे पहले आप अपना इंटर ये जो आपको दिख रहा है एम पिन, सबसे पहले आपको अपने इच्छा अनुसार जो भी एम पिन रखना चाहते हैं उसको रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले इसको यूज़ किया तो चलिए हम अपने मोबाइल नंबर डाल देते हैं, उसके बाद एम पिन पे डाल देते हैं, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। तो चलिए हम फटाफट डाल देते हैं सारी डिटेल। तो डालने के बाद सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमने लॉगिन पे जैसे क्लिक किया तो अभी आगे का ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिख के आ चुका है लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं वो ऑटोमेटिक खोल देगा, ठीक है। माई पेन आप जो भी सर्च किए रहेंगे वहाँ पे वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है माई पेन, जहाँ से हमें अपने पैन कार्ड को बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आप ट्रैक योर पैन कार्ड, यानी कि आपका पैन कार्ड अभी कहाँ है ये चेक कर सकते हैं आप अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पे लोकेट नियरेस्ट सेंटर, यानी कि सेंटर आपके आसपास कहाँ पे है जहाँ से ये पैन कार्ड बना सकते हैं सीएससी के माध्यम से। उसके बाद डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। तो फिलहाल हमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड
तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब पैन कार्ड बनाने के लिए आप 3 तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या तरीका है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले बोलेगा अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड ई साइन, यानी कि आप ई साइन के द्वारा बनाना चाहें, यानी कि जैसे कि आप चाहते हैं कि हाँ हम अपनी मनपसंद की फ़ोटो अपलोड करें, हम अपने सिग्नेचर को अपलोड करें, हम अपने आधार कार्ड को अपलोड करें, तो ये रहा ई साइन का माध्यम। अब दूसरे में क्या दिया है, अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड ई केवाईसी, यानी कि आप चाहते हैं कि ई केवाईसी के माध्यम से, देखिए अगर आप ई केवाईसी से करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो फ़ोटो रहेगा वही आपके फ़ोटो पैन कार्ड में छप के आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आएगा अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड फिजिकल, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके घर पे भी आपका पैन कार्ड बन के आए, तो सिंपली आपको यहाँ पे आप ये चाहते हैं अपने मन पसंद का फ़ोटो लगाना, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसी पे क्लिक करना होगा। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये दोनों बात एक ही रहेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ हमारे आधार कार्ड में जो है फ़ोटो वही आए, तो सिंपली आपको दोबारा इसी पे क्लिक कर लेना होगा, अप्लाई फॉर ई केवाईसी। तो ये आप अपने हिसाब से करिएगा। तो फिलहाल मैं करने वाला हूँ ई साइन पे, तो चलिए हम ई साइन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी आगे का पेज खुलेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लोग आ जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिए, यानी कि कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रोसीड पे जैसे क्लिक कर दिया, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इधर उधर मिस्टेक कर देंगे तो आपके पैन कार्ड में वही प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ लेना अच्छे से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको भरना होगा पैन कार्ड मोड। यहाँ पे पैन कार्ड मोड में क्या 2 ऑप्शन दिया रहेगा, यहाँ पे आपको एक एरर का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे बोला जाएगा बोथ फिजिकल पैन कार्ड, ई पैन कार्ड ओनली, नो फिजिकल कार्ड, यानी कि बोथ फिजिकल कार्ड पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड, यानी कि आप चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल में भी अपने पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे घर पर भी आ जाए पैन कार्ड, तो सिंपली आपको बोथ फिजिकल पैन कार्ड पे क्लिक करना हो। अगर आप चाहते हैं खाली ई पेन ओनली, यानी कि आप चाहते हैं खाली हमारे फ़ोन में डाउनलोड हो बल्कि हमारे घर पे ना आए, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना होगा, नो फिजिकल कार्ड पे। तो फिलहाल हम इस केस में यहाँ पे बहुत फिजिकल पैन कार्ड यानी कि दोनों चूज़ करने वाले, यानी कि हम चाहें तो फ़ोन से भी डाउनलोड कर लें या फिर हम चाहें घर पर भी मंगा सकें, ठीक है। तो इसको आप अपने मर्जी के हिसाब से चूज़ कर लेना। अब उसके बाद यहाँ पे बोला जाएगा टाइटल, यानी कि टाइटल में अगर आप औरत है तो सिंपली आप कुमारी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप कोई बॉयज़ है तो सिंपली आपको श्री पे क्लिक करके इसको कर लेना है टाइटल, ठीक है। अब श्री लिखने के बाद यहाँ पे अब बोला जाएगा लास्ट नेम, यानी कि अब आपका जो भी आधार कार्ड में नाम है जिस तरह से सिंपली आपको इस बॉक्स में डालना होगा। जैसे आप किसी केस में मान लीजिए किसी का नाम है राकेश, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको सिंपली यहाँ पे राकेश अगर आपका नाम है तो सिंपली आपको यहाँ पे लास्ट नेम में राकेश डालना होगा। अगर किसी का नाम है राजकुमार तो सिंपली यहाँ पे राज, देखिए राजकुमार यानी कि राज पहले आ रहा है, तो सिंपली आपको सबसे पहले फर्स्ट वाले में डाल देना होगा राज। अगर उसके बाद आपका कुमार है तो सिंपली आपको लास्ट वाले में कुमार डाल देना, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लास्ट नेम ऊपर शो होता है, उसके बाद फर्स्ट नेम होता है, उसके बाद मिडल नेम होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है अबूज़र चौधरी, जैसे मेरा नाम है अबूज़र चौधरी, तो यहाँ पे हम लास्ट वाले में डाल देंगे चौधरी, फर्स्ट में डालेंगे अबूज़र, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो इसको डालिए। अब उसके बाद नेम ऑफ कार्ड, यानी कि आपका जो भी नाम आपने लिखा है तो सिंपली अब आपको यहाँ पे इसमें लिख देना होगा ऐसे ही जैसे आप चाहते हैं। देखिए जैसे हमने लिखा उसी तरह से आपके पैन कार्ड में एकदम प्रिंट होके आएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, अबूज़र चौधरी 3 लिख दिए, तो आपके पैन कार्ड में यही 3 भी लिख के आएगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे नीचे बोला जाएगा हाउ यू बीन बाई नेम अदर में, यानी कि इसके कहने का मतलब क्या आपका और भी कोई नाम है, अगर है तो सिंपली यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना, हाँ मेरा और कोई नाम है तो उसके बाद आप दूसरा नाम डालिए। आप चाहते हैं कि दोनों नाम आए तो सिंपली आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा। जिसका लेकिन एक ही नाम है तो वो नो पे क्लिक करेगा, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया। अब उसके बाद पूछा जाएगा जेंडर, यानी कि आप मेल हैं या फिर फीमेल, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब उसके बाद बोला जाएगा डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगी इस बॉक्स में डालना होगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कैलेंडर का, सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके चूज़ कर लेना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब उसके बाद बोला जाएगा वेदर मदर इन सिंगल पर, यानी कि आपके माता पिता दोनों मौजूद है, तो सिंपली आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे अब आप आएगा मेन टॉपिक, ये आपको अपने पैन कार्ड में फादर का नाम चाहिए या फिर मदर का नाम। तो
ज़्यादातर लोग फादर का ही नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे सिंपली आपको अगर आप चाहते हैं फादर का नाम तो सिंपली आपको सेम कंडीशन में डाल देना है फादर का नाम। उसके बाद आप चाहते हैं मदर का नाम भी लिखना तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब आपको नीचे एक ऑप्शन और दिखेगा, नेम ऑफ द इधर फादर मदर विच यू मेक लाइक प्रिंट ऑन पेन कार्ड, यानी कि आप अभी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो मदर का नाम या फिर फादर का नाम। तो इस केस में हम मदर का नाम नहीं लेंगे बल्कि हम फादर का नाम लेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो ये सारी डिटेल भरने के बाद अब आएगा आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा एड्रेस, यानी कि आपको अपना एड्रेस डालना है। देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है ऑप्शन एड्रेस, यानी कि आपको अपना गांव डालना है। उसके बाद आपका पोस्ट है, जो भी ज़िला है, जो भी आपका तहसील लगता है उसको डालना होगा, ठीक है, एड्रेस में। तो एड्रेस में डालने के बाद अब आपको यहाँ पे फाइनेंशियल डिटेल, यानी कि आपको एक बार डिटेल चेक कर लेनी है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको डालना होगा, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में आपको अपना आधार कार्ड ही सिलेक्ट करना है तीनों चीज़ में, यानी कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ 3 चीज़ मांगेगा तो सिंपली आपको आधार कार्ड तीनों में सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा रहता नहीं। सबसे पहले आपको अपनी डिटेल भरनी है, उसके बाद वो आपका पेमेंट लेगा, जो भी 107 रुपये का पेमेंट आपको देना पड़ेगा पैन कार्ड अगर आपको चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप पेमेंट कर देंगे, अब उसके बाद एड्रेस की डिटेल खुल जाएगी, एड्रेस का डिटेल भरेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको एक रसीद मिलेगी, यानी कि जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे ही आपका पैन कार्ड बन के आ जाएगा, आपके ईमेल आईडी पे आपका पैन कार्ड मौजूद मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आप ईमेल आईडी दिए रहेंगे आपके ईमेल आईडी पे वो पहुंच जाएगा। अब ईमेल आईडी सोच रहे होंगे ईमेल आईडी कहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ पे एड्रेस की डिटेल में जैसे आप सारा डिटेल भरेंगे तो इसी एड्रेस के डिटेल में आपको फ़ोन नंबर का भी ऑप्शन देगा, आपको अपनी ईमेल आईडी भी डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो तीन से 4 दिन के अंदर आपका पैन कार्ड आ जाएगा आपकी ईमेल आईडी में। तो मान लीजिए अभी तक मान लीजिए आपका 3 से 4 दिन में पैन कार्ड नहीं है, तो कैसे पता करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, जो भी आपको एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हुआ है, ट्रैक योर पैन कार्ड के ऑप्शन में आके सिंपली आप अपना पैन कार्ड को देख सकते हैं, कहाँ पे पहुँचा है, कितने दिन में आएगा, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये रही, मैंने आपको बता दिया कैसे आप पैन कार्ड बनाएंगे घर बैठे। तो अगर आपको कोई और टॉपिक पे कोई और वीडियो चाहिए, या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आ रही, या फिर आप कोई और टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपके लिए एक और वीडियो बना के दे देंगे।